जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। जीवन में धन की अपूर्ति है। हमारी सोची हुई चीज़ें हम पूरी नहीं कर पाते। अगर हमने सोचा हमारा घर होना चाहिए, हम नहीं खरीद पा रहे हैं। अगर हमने सोचा हमारे जीवन में कर्जा उतर जाए, नहीं हो पा रहा। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जीवन की छोटी छोटी कमियों को दूर नहीं कर पा रहे। तो क्या करना चाहिए ऐसा जिससे हमें शीघ्र धन का लाभ हो जाए? तो चलिए, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपकी सारथी हूँ। आपके सारथी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ भी बनता है और मेरा धर्म भी कि मैं आपकी इस समस्या को लेकर आपको कुछ नया और एक अद्भुत उपाय ज़रूर दे दूँ। तो चलिए बच्चों, आपको आज बताने वाली हूँ धन संबंधी कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें। वैसे तो धन का कनेक्शन कहीं ना कहीं लक्ष्मी माँ से ही माना गया है कि माँ लक्ष्मी की कृपा होती है तो हमारे घर में धन आता है। लेकिन धन के अंदर बरकत और धन के अंदर वृद्धि कुबेर जी की वजह से होती है। कुबेर जी हमेशा आपके घर में घड़े भरते हैं धन के। संपदा, समृद्धि कहीं ना कहीं कुबेर जी की वजह से ही आपके घर में प्राप्त होती है। तो कुछ वास्तु टिप भी दूंगी जिससे आपके घर में कुबेर जी का वास बने, और टिप ऑफ द डे बताऊंगी जिससे आपके घर से बरकत कभी ना जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताती हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका द्वितीय भाव का स्वामी अच्छी पोजीशन पे बैठा है, यानी कि लाभ स्थान में है, किसी केंद्र में अच्छी पोजीशन में है, उच्च के घर में है, या राहु या केतु या शनि की दृष्टि में बिल्कुल नहीं है, तो ये मान के चलिए आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में धन अपार होगा ही होगा। क्या आपको पता है कुंडली के अंदर एक लक्ष्मी योग भी होता है, साथ में पंच महापुरुष योग भी होता है, जो आपकी वृद्धि इतनी कर देता है, आपको पॉपुलर इतना कर देता है कि आपके पास धन संपदा की कभी कमी नहीं हो पाती। चौथे घर के अंदर अगर आपके कोई अच्छा ग्रह बैठ गया और अपनी उच्च राशि में बैठ गया तो नेचुरल बात है वो आपको वाहन का सुख, आपको कभी भी धन का सुख, कभी भी आपको घर का सुख इससे वंचित नहीं रखेगा। आपके दैनिक सुख बढ़ा देगा और आपके जीवन में छोटी छोटी चीज़ों की पूर्ति करता रहेगा। 12वां घर अगर आपका खाली बैठा है और 12वें घर का मालिक भी आपका अच्छी पोजीशन पे बैठा है तो आपके पास धन तो बहुत अच्छा आएगा, परंतु सही तरीके से संचित हो पाएगा, सही तरीके से उसका खर्चा हो पाएगा। ये तो है आपकी कुंडली का विवेचन, और बाकी की चीज़ें तो आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली दिखाकर पता करिए, क्योंकि इसके अंदर सर्वाष्टक वर्ग और बहुत सारी गणनाएं होती हैं जो ये बताती हैं कि धन प्राप्ति किस आयु में होगी, कैसे होगी, कितनी होगी। परंतु आपके हाथ के अंदर भी छुपा होता है आपके धनवान होने का योग। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए आपकी सारथी आपको बता देती है। आपकी यह हार्ट लाइन होती है। इस हार्ट लाइन और आपकी ये जो मस्तिष्क लाइन है, यानी कि जो आपकी पढ़ाई की विद्या की लाइन है, इसके बीच में अगर क्रॉस होता है तो आपके पास धन 36 के बाद अवश्य आता है और अपार धन संपदा के आप मालिक होते हैं। अगर आपका शुक्र पर्वत अच्छा है, यानी कि आपके अंगूठे के नीचे वाला ये पर्वत अच्छा है, तो आपका एक विलासी जीवन होता है, आप राजा का जीवन भोगते हैं और आपको कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। परंतु हमारी कुंडली में भी कुछ योग नहीं है और हमारे हाथ में भी नहीं है, तो आपका प्रश्न अब ये होना चाहिए अपने सारथी से, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें शीघ्र धन की प्राप्ति हो जाए? तो मेरा जवाब है हाँ। ईश्वर के दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। सच्चे मन से मांगोगे तो मुरादें पूरी ज़रूर होंगी। झोली खाली लेकर जाओगे तो भरकर ज़रूर आएगी। बस ईश की कृपा होनी चाहिए। कुंडली, हाथों की रेखाएं और हमारा भाग्य सब एक तरफ हो जाता है जब मेरे ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र चलता है। उनकी इच्छा के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए ईश कृपा मिल जाए तो बाकी सारी चीज़ें बेकार बेईमानी हो जाती हैं। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसे महा उपाय बता देती हूँ जिससे आपको धन वृद्धि मिले, आपके जीवन में आपको अपार धन संपदा प्राप्त हो। क्या करना है आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाना है और वहाँ से आपको थोड़ा सा सिंदूर ले आना है जो गणेश जी के ऊपर चढ़ता है। घर लाकर आपको एक खाली घड़ा लेना है। घड़ा मटकी का होना चाहिए और छोटा सा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं लेंगे आप।
जो आप सिंदूर वहाँ से लेकर आएंगे, उसी सिंदूर के अंदर और सिंदूर मिलाकर और घी मिलाकर आप उस घड़े के ऊपर 5 स्वास्तिक बनाएंगे। 5 स्वास्तिक बनाएंगे उस घड़े के पूरे गोलाई में, ठीक है। उसके ऊपर आप एक कच्चा नारियल रख देंगे और हरे कपड़े से इस पूरे घड़े को आप पूरी तरीके से बांध देंगे। तत्पश्चात आप उसे अपने मंदिर में, अगर मंदिर में जगह ना हो तो मंदिर के आसपास कहीं रखिए, लेकिन जहाँ पर आपके देवी देवताओं का वास हो वहीं पे करिएगा। वहाँ पर एक लाल चौकी रख दीजिए या एक लाल पटा रख दीजिए। उसके ऊपर 1.25 किलो साबुत हरी मूंग की दाल के ऊपर आप ये घड़ा स्थापित कर दीजिए। उसके बाद आपको रोज गणेश जी के मंत्र का जाप करके इस घड़े को धूप बत्ती दिखानी है और साथ में प्रार्थना करनी है कि इस घड़े को जल्दी जल्दी भरने का कार्य आप कर दीजिए। ठीक 45 दिन के बाद आपको ये घड़ा खोलना है। उसके अंदर आपको 2 सिक्के डालने हैं। ये 1 रुपये के सिक्के हो सकते हैं, 5 रुपये के हो सकते हैं, 10 रुपये के हो सकते हैं। 2 सिक्के डाल दीजिए। तत्पश्चात फिर उसी प्रोसेस के साथ जो आपने पहले किया था, आप इस घड़े को दोबारा पुनः ढककर रख दीजिए। देखिएगा 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा और कुबेर जी की आप पर ज़रूर असीम कृपा बरसेगी ही बरसेगी। तो चलिए दूसरा उपाय भी लिख लीजिए। बहुत सरल सा, बहुत अच्छा सा उपाय है जो आपके घर में लक्ष्मी जी के आने के लिए रास्ता खोल देगा। तो चलिए क्या करना है आपको बता देती हूँ। आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के ऊपर मीठा जल ज़रूर से चढ़ाना है और आपको अपने घर में उसी दिन शाम को बैठकर ऋण हरता गणेश स्तोत्रम का पाठ ज़रूर करना है। अगर आप एक पान के पत्ते के ऊपर सुपारी रखकर इस पाठ को करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा और उसके बाद उस पान को और उस सुपारी को जाकर आप गणेश जी के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। करके देखिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। चलिए चलते चलते दे देती हूँ आपको टिप ऑफ द डे। अगर कोई भी आपसे शाम के बाद यानी कि संध्या खत्म होने के बाद जैसे ही अंधेरा हो जाता है, अगर कोई आपसे दही मांगता है, दूध मांगता है, अड़ोस पड़ोस में आ जाता है ना, भाभी जी जामुन दे दो, दही जमाना है, भाभी जी थोड़ा सा दही है क्या दे दो, आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। संध्या के बाद आपको दही, दूध या प्याज किसी को भी अपने घर से निकाल कर नहीं देना है। इससे आपकी बरकत रुकती है, आपके घर में धन आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। चलिए वास्तु टिप आज की। अगर आपके घर के अंदर पैसों को लेकर बहुत दिक्कत है और आपको धन शीघ्र चाहिए, शीघ्र धन की प्राप्ति आपको चाहिए, तो आप एक भोजपत्र के ऊपर कुबेर जी का मंत्र लिखिए, कुबेर जी के एक घड़े को हाथ में लिए हुए फोटो लीजिए और अपने घर के नॉर्थ में लगा दीजिए। निश्चित ही आपके घर में कुबेर जी धन बरसाना चालू कर देंगे। करके देखिएगा और मुझे इसका इफेक्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरे उपायों से, मेरे टोटकों से कितना फ़र्क पड़ता है आप मुझे बताते रहिए, मुझे जानकर बहुत खुशी होती है। लेकिन उससे पहले सुनिए, एक बात ध्यान रखिए, आप मुझे अपने कुशल मंगल होने का ज़रूर संदेश भेजते रहिए। बहुत आसान है एक दूसरे से जुड़े रहना, बहुत आसान है एक दूसरे के दिल की बात सुन लेना, एक दूसरे को अपने दिल की बात सुना देना। तो बच्चों ज़रूर बताते रहिए आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेरे ही परिवार के सदस्य हो, जानकर अच्छा लगता है। चलिए अभी तो चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल ज़रूर रखिएगा अपना। अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करते रहिए और लोगों तक भी अपनी अच्छी अच्छी बातें पहुंचाते रहिए। पता नहीं किसका जीवन बनने पर हमें ठाकुर जी का कौन सा आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। सदा सर्वदा उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, इसी मनोकामना के साथ बस आज के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल ज़रूर रखिएगा अपना। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से
अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।